ये कहानी है उस शेर की जिसने दुश्मनों के दिलों में डर और देशवासियों के दिलों में गर्व भर दिया। Yes, we would have stopped at any point of time. We knew that we would have been the pinpoint target for them. Either we would have been there or they would have been there. कैप्टन विक्रम बत्रा, कारगिल युद्ध का वो नाम जिसने कहा था ये दिल मांगे मोर। My company's success signal was ये दिल मांगे मोर। 24 साल की उम्र में उन्होंने देश की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन जज्बा अमर कर दिया। आज हम बताएंगे कैसे एक फौजी बना कारगिल का हीरो। सभी 5-5 राउंड प्रिपेयर करो। 1999 में कारगिल युद्ध शुरू हो गया। ये लड़ाई अभी चलेगी और इस लड़ाई को जीतने के लिए हमें प्रयास करना है। लड़ाई के परिणाम के बारे में भी मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर दिखाएंगे। पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल के इंडियन साइड में घुसपैठ की थी। उनकी बटालियन को दुश्मन से स्ट्रेटेजिक पीक्स वापस लेने का काम सौंपा गया था। 20 जून 1999 को विक्रम और उनके आदमियों ने एक डेयरिंग असॉल्ट लॉन्च किया। उन्होंने आगे बढ़कर लीड किया, अपने आदमियों को अपने करेज से मोटिवेट किया। उन्होंने हैवी एनिमी फायर के खिलाफ बहादुरी से इंच बाय इंच लड़ाई लड़ी। एक फियर्स बैटल के बाद उन्होंने 0.5140 पर कब्जा कर लिया। विक्रम के शब्द ये दिल मांगे मोर पूरे देश में गूंज गए। My company's success signal was ये दिल मांगे मोर। The guys were so highly charged up that they're wanting that some more bunkers should have been there and we would have got the more chaps. 0.5140 पर उनकी विक्ट्री ने उन्हें हीरो बना दिया। हमारे लड़के इतने जोश में थे कि उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं। उनके मन में सिर्फ एक ही होप थी, एक ही उनके एम था, एक ही उनका मुद्दा था कि हमें 5140 कुछ भी हमें करना है। जिन्होंने भी जो यहाँ पे हमारे भाई लोग शहीद हुए हैं उन्होंने देश के लिए जान दी है और मैं यही करूँगा कि उनके घर वालों को शांति मिले और हमारी तरफ से, हमारी इंडियन आर्मी की तरफ से जो कुछ भी बन सकता होगा we'll definitely do that for them. लेकिन वॉर अब भी खत्म नहीं हुई थी। दुश्मन अभी भी क्रूशल हाइट्स पर कब्जा किए हुए था। विक्रम और उनकी बटालियन को पॉइंट 4875 एक और स्ट्रेटेजिक एलाई इंपॉर्टेंट पीक पर कब्जा करने का काम सौंपा गया। 7 जुलाई 1999 को विक्रम ने अपने आदमियों को एक डेयरिंग नाइट टाइम असॉल्ट में लीड किया। दुश्मन सरप्राइज्ड हो गया। उन्होंने फियर्सली फाइट किया, लेकिन विक्रम की ब्रेवरी अनमैच्ड थी। उन्होंने एनिमी पोजीशंस पर चार्ज किया, सिंगल हैंडेडली कई दुश्मन सैनिकों को मार गिराया और अपने साथियों की जान बचाई। वो एक ट्रू लीडर थे। अपने आदमियों की जान अपनी जान से पहले रखते थे। वो खतरे के सामने फियरलेस थे। लेकिन फिर ट्रेजेडी हो गई। जैसे ही वो एक और इम्पॉसिबल विक्ट्री हासिल करने वाले थे, उन्हें गोली लग गई। कैप्टन विक्रम बत्रा कारगिल के शेर शाह 7 जुलाई 1999 को शहीद हो गए थे। उनके सैक्रिफाइस ने उनके परिवार, उनके साथियों और पूरे देश के दिलों में एक वॉइड छोड़ दिया। कैप्टन विक्रम बत्रा को उनकी एक्सेप्शनल ब्रेवरी और सैक्रिफाइस के लिए मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनके पिता श्री जी एल बत्रा, जिन्होंने यह सम्मान राष्ट्रपति के आर नारायणन से प्राप्त किया था। कारगिल युद्ध में उनके अदम्य साहस और नेतृत्व के लिए उन्हें यह सम्मान दिया गया था। वो करेज, लीडरशिप और पेट्रियटिज्म के प्रतीक बन गए। उनकी कहानी आज भी इंडियंस की जनरेशंस को इंस्पायर करती है। उनकी लाइफ और सैक्रिफाइस को फिल्म शेरशाह 2021 में ब्यूटीफुली डिपिक्ट किया गया है, जो इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी सोल्जर को एक फिटिंग ट्रिब्यूट है। उनकी याद हमेशा हमारे साथ रहेगी। उन्हें रिस्पेक्ट और एडमिरेशन से याद किया जाता है। कैप्टन विक्रम बत्रा, कारगिल के शेरशाह, हमेशा के लिए इंडियन हिस्ट्री में एक ट्रू हीरो के रूप में याद किए जाएंगे। वो इंडियन सोल्जर के इंडोमिटेबल स्पिरिट का एक शाइनिंग एग्जाम्पल है। आइए हम उनके सैक्रिफाइस को याद रखें और उन आइडियल्स पर खरा उतरने की कोशिश करें जिनके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी और अपनी जान दी। द ट्रू पैट्रियट चैनल पर सच्चे वीर सपूतों की कहानी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।